तो हम तो ये कह रहे लड़की लेकर भागी, लड़का नहीं लेकर भागा। अगर वो गांव की बेटी है, हम ऐसी बात नहीं है, और बेटा ही गांव का है, बल्कि हम तो चाह रहे दोनों को काउंटर कर दे। बहन सुन रही हो, वीडियो सुन रही हो, देख रही हो, तो बहन घबराना मत, तेरे लाखों भाई खड़े हैं, पर लाखों को मैं जान की बाजी लगाने पड़े लगा देंगे, घबराइए मत बिल्कुल भी। माँ तो गई, माँ तो मर गई। और अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है और अपहर्ता बरामद हुई है। मेरठ के सरधना का कपसाड़ गांव, जहां पर तनाव लगातार बरकरार है। कल दिन भर सियासी लोगों का जमघट लगा रहा, तनातनी बवाल की तस्वीरें सामने आती रहीं। पुलिस और सियासतदानों के बीच में टकराव की तस्वीरें सामने आती रहीं। फिर चाहे समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान हो या फिर आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद, दिन भर तनाव की स्थिति। लेकिन शाम होते होते एक बड़ी अपडेट आ जाती है। पुलिस की ओर से ऐलान कर दिया जाता है कि वो लड़की बरामद हो गई है, वो बेटी जिसके लिए उसके परिजन आंसू बहा रहे थे, रो रहे थे। और अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है और अपहर्ता बरामद हुई है। इसमें आगे जो भी विधिक कार्यवाही है वो की जा रही है और किसी भी व्यक्ति को शांति व्यवस्था खराब करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। कहा जाता है कि पारस को सहारनपुर से पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है और पीड़ित लड़की को बरामद भी कर लिया है। इन सब के बीच में सोशल मीडिया पर तमाम तरह की खबरें भी चलने लगती हैं। कहा जाने लगता है कि लड़की और लड़के के बीच में प्रेम प्रसंग था। दावा ये भी किया जाने लगता है कि लड़की खुद ही लड़के के साथ गई। इन सब के बीच में जब हमारे सहयोगी कुछ गांव वालों से बात करते हैं तो उनकी तरफ से भी बड़े दावे इस पूरे मामले में किए जाते हैं। मामला ये है जी, इनका 2-2.5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा। अच्छा। लड़की का और लड़के का। ठीक है। और उसमें जो है कई बार पंचायत भी होली गांव में। ठीक है। कुछ पैसे धेले भी दिए गए, अब भाई लड़की की शादी कर लो। अच्छा। ऐसे बात है लड़के वालों की तरफ से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन वे भी नहीं मानने, लड़के भी नहीं मानने। आखिरकार वे फरार हो गए, जैसे भी हुए सुबह 8 बजे जैसे भी इनकी बात हुई। और लड़की को ऐसा बताया जा रहा कि लड़की नहीं झटम झोले में, वे जैसे जंगल पंगल जाते छोड़ने के लिए, तो झटम झोला हुआ उनका, पलकटी लगी या मारी, ये लड़की का ही मैटर है। लड़का तो 16 साल का, 15-16 साल का, 9वीं क्लास में पढ़ा है। लड़की 23 साल की। तो हम तो ये कह रहे लड़की लेकर भागी, लड़का नहीं लेकर भागा। गलती हमेशा लड़की की रहती है, प्रशासन या समाज कुछ भी कहो। यानी कि इसके पीछे आप ये बता रहे हैं कि ये जो घटना हुई है लड़की ने की है? जी, मैं तो मेरा मानना तो यही है जी। अच्छा। और इतना जो यहाँ पूरा सब आ रहे हैं, पूरी सारे राजनीति अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए सब आ रहे, सहानुभूति देने के लिए कोई नहीं आ रहा। अच्छा, सहानुभूति मतलब वो मंशा नहीं है। अजी जब गले में पट्टे घेर का आ रहे, सहानुभूति गले में पट्टा नहीं घेर का कोई। सहानुभूति का एक अलग अर्थ है और राजनीति चमकाने का एक अलग अर्थ है। तो ये क्यों, क्या राजनीति क्या चमका रहे हैं कि ये अपनी, अब चुनाव आने वाला, राजनीति अपनी चमका रहे हैं। दंगा भड़काने के चक्कर में, आपस में आग बालने के चक्कर में, ये है इनका मैटर। यानी कि जातीय लड़ जाएं। बस जी, बस। लेकिन गांव हमारा शांति प्रिय है, ये लोग भी और हम लोग भी। अच्छा, मतलब गांव वालों ने ठान लिया कि लड़ने का नहीं, चाहे हो जाए कुछ हो जाए। जो अगर वो गांव की बेटी है, हम ऐसी बात नहीं है, और बेटा ही गांव का है, बल्कि हम तो चाह रहे दोनों को काउंटर कर दे। दोनों का हो, पर गलती दोनों की है। हाँ, गलती दोनों की है, एक की नहीं, गलती दोनों की है। हाँ। ये जबरदस्ती ले आए जी? जबरदस्ती कौन जावे, बताओ। अब यहाँ कोई है जबरदस्ती तो अपनी घरवाली का हाथ नहीं लगाना कोई। मतलब ये सब राजनीति कर रहे हैं जितने गांव में तो वैसे शांतिपूर्वक है जी। मर्डर तो ये हुआ ही है जानी। अब ये किसके द्वारा होया ये हम आपको नहीं बता सकते जी। अच्छा। हाँ, जैसे सुनने में आ रही है, हम नहीं बता सकते। क्या सुनने में आ रही है, वही तो पूछ रहा है। क्या सुनने में आ रही है? अरे सुनने में तो कुछ ऐसे भी आ रही है, ये प्रेम प्रसंग चल रहा था इनका, लड़का लड़की का, दोनों का। कोई पंचायत भी हुई थी, इन्होंने पहले पैसे वैसे भी दे दिए थे, लेकिन लड़की नहीं बाज आई। और लड़की ने कुछ सुनने में आ रहा है, हमने देखा नहीं जी, कि लड़की नहीं प्रहार करा और लड़के को लेके भागी। वहीं दूसरी ओर आरोपी के गिरफ्तार होने और पीड़िता के बरामद होने के बाद उसके भाई भी यहाँ पर बोलते हैं। रोते हुए बहुत सारी बातें कह जाते हैं। पता चला है जी, अभी वीडियो आई है और जो भी पकड़े गए हैं, मेरी बहन सही सलामत मिल गई है। ये पता नहीं सही सलामत मिली है नहीं मिली। कोई भी प्रशासन, कोई भी नेता, कोई भी मेरी बहन को जोर दबाव ना दे, जोर दबाव दे, कोई भी बयान गलत ना करवाए, ये मेरी अपील है। जो भी हो सही हो, कोई भी मेरी बहन को ना गलत उसमें भी आरोपी में ना दबा। अगर मेरी बहन सुन रही हो, वीडियो सुन रही हो, देख रही हो, तो बहन घबराना मत, तेरे लाखों भाई खड़े हैं, पर लाखों को मैं जान की बाजी लगाने पड़े लगा देंगे, घबराइए मत बिल्कुल भी। माँ तो गई, माँ तो मर गई।
भाई कोई भी आपको आशंका है कि बयान मुझे लगता है जी कि कुछ लोग उसको डरा रहे होंगे, मार रहे पीट रहे छेड़ रहे होंगे जी, धमका रहे होंगे, घर से भैया को उठा लेंगे, बाप भी उठा लेंगे, सबको उठा लेंगे, सबको खतरा है, कोई भी गलत ऐसा काम ना करें। अच्छा, पुलिस ने 48 घंटे का टाइम दिया था और 48 घंटे लगभग हो गए हैं और अब 48 घंटे तो फालतू हो गए, 60 घंटे से ऊपर कूद लीजिए ये तो। लेकिन अब बरामद हो गई। अभी बरामद जब होगी जब हमारे पास आएगी, हमें पता नहीं बरामद हुई है या नहीं हुई जी। दरअसल यहाँ पर दो धड़े हैं। एक धड़ा ये कह रहा है कि जानबूझकर इस पूरे मामले को जातीयता का रंग दिया जा रहा है, जबकि दूसरा धड़े का आरोप है कि दरअसल दलित समाज की बेटी होने की वजह से इस तरह की बातें की जा रही हैं। पुलिस की हीला हवाले के भी आरोप ये लोग लगाते रहे हैं। मामला पूरा शुरू हुआ था गुरुवार से। गुरुवार को सरदना के कपसड़ा गांव में मां के सामने बेटी को खींच ले जाने का आरोप लगता है कि बेटी को ले जाने से जब मां रोकती है तो वहां पर मां पर हमला होता है। गंभीर अवस्था में मां को अस्पताल में एडमिट कराया जाता है, जहां पर मां की मौत हो जाती है। दलित महिला की मौत के बाद तो मानो सियासी भूचाल सा जाता है। मायावती से लेकर अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद सभी यहाँ पर गुस्से से तमतमा जाते हैं। तमाम सियासतदानों का जमघट लगना वहां पर शुरू हो जाता है। स्थानीय विधायक समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान वहां पर डेरा डाल देते हैं। कई बार इन नेताओं और पुलिस वालों के बीच में टकराव की स्थिति बनती है। अगले दिन शुक्रवार को अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया जाता है। बाद में पुलिस के मान मनव्वल के बाद एक पंचायत में बड़े फैसले के बाद अंतिम संस्कार के लिए परिजन राजी होते हैं। दरअसल बात बनती है इस बात पर कि 48 घंटे के अंदर पुलिस लड़की को बरामद करेगी, आरोपी को गिरफ्तार करेगी। लेकिन अब जिस तरह से यहाँ पर तमाम दावे सामने आ रहे हैं, उसका खुलासा तो तभी हो पाएगा जब वो लड़की और लड़का सामने आएंगे कि आखिर क्या वाकई में ये प्रेम प्रसंग का मामला था और आखिर किसने उस दलित महिला की हत्या की। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।